देखिए, ई माना ईश्वर और ई माना ईमानदारी। तो सबसे पहले ईमानदारी किसे कहेंगे? सबसे बड़ी ईमानदारी किसे कहेंगे? तो सबसे बड़ी ईमानदारी ये है कि स्वयं की जांच हम पूरी तरह से परफेक्ट होकर, एक्यूरेट होकर कर रहे हैं, है ना। स्वयं की जांच ईश्वर कहते हैं। तो स्वयं की जांच हम एक्यूरेट होकर कर रहे हैं कि यूं ही चला रहे हैं अपने आप को। मन जो है बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर रहा है, इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मन जो है उलझन में लगा हुआ है और ऊपर से बाबा बाबा कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, कोई भी नाम लेके रटे जा रहे हैं। क्या हम ईमानदारी से स्वयं का निर्माण कर रहे हैं? स्वयं के अंदर में एकदम सच्चाई है। ईश्वर कहते हैं तो ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, है ना भाई। वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल निश्चित है कि तुम परमानेंट एक शरीर में रहकर इस दुनिया में सदा नहीं रहने वाले हो। तो फिर वैराग्य वाली स्थिति है। वैराग्य मतलब किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, कोई परिस्थिति से वैराग्य नहीं। वैराग्य मतलब अपनी बुराइयों से वैराग्य। हाँ, अपने अंदर जो अवगुण है उससे वैराग्य होना चाहिए। नहीं तो अवगुण है और उसमें चिपके हुए हैं और वो पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर अवगुण है ना भाई। हाँ, अपने अवगुणों से वैराग्य, अपनी बुराइयों से वैराग्य, अपनी गलत आदतों से वैराग्य। वैराग्य किस बात का करना है? वैराग्य शरीर के आकर्षण का वैराग्य। तो ईश्वर का एक एक अर्थ। जब ऐसी स्थिति रहती है तब मन के अंदर में रहम के भाव उत्पन्न होते हैं। तो रहम किस पर? सबसे पहले स्वयं पर रहम करो कि भाई देखो, इतना प्यारा बाबा आया धरती पर, इतनी सुंदर शिक्षाएं दे रहे हैं, इतनी सावधानियां दे रहे हैं, तो क्या मैं उस पर एक्यूरेट चल रहा हूँ? ऐसे रहम पैदा करो अपने अंदर, सबसे पहले स्वयं के प्रति। हाँ, मेरी आदत ऐसी तो नहीं है कि कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, कैसे भी चल रहा हूँ, कहीं भी उलझ रहा हूँ, कहीं भी झगड़ रहा हूँ। ऐसी आदत तो नहीं है मेरे अंदर। ये अपने ऊपर पहले रहम करो। हाँ, तो रोज रोज जब बाबा की वाणी को एक्यूरेट सुनेंगे, परफेक्ट होकर सुनेंगे, परफेक्ट होकर चलेंगे, बिल्कुल पूरा विश्वास करके चलेंगे, बाबा आया है, बाबा की जब वाणी सुनेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। एक्यूरेट किसे कहेंगे, परफेक्ट किसे कहेंगे? तो आज 7 अप्रैल 2021 को बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। देखो,
लोग तो स्वर्ग में चला गया कहते हैं और दुख मनाते हैं, और बाबा हमें क्या बोल रहे हैं कि तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो, बने नहीं हो, बन रहे हो। स्पष्ट कह रहे हैं बाबा, बन गए हो नहीं कह रहे हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए भाई कि बाप दूर देश से आए हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोई बहुत दूर से आते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, तो हमको लगता है ना भाई देखो इतनी दूर से ये आए, हम इनकी बात को माने। हाँ, हमें समझाने के लिए। उनको तो कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो अशरीरी है, निराकार है, उनको अपना कुछ थोड़ी चाहिए। तो आजकल दुनिया में कुछ भी किसी को कोई बताएगा, मार्ग दिखाएगा तो जमाने भर की इच्छा रखेगा, भाई तुम मुझे इतना दोगे तो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। कितने सलाहकार का बिजनेस करते हैं, अलग अलग प्रकार के सलाहकार होते हैं, सलाह देने का पैसा लेते हैं, समय देने का पैसा लेते हैं। मैंने इतना समय दिया, इस समय का मूल्य मुझे चाहिए। ऐसा हर एक व्यक्ति जो है एक व्यापारिक दृष्टि से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, धन की चाहना से जुड़ा हुआ है, नाम मान शान की चाहना से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन बाबा आकर हमारे साथ कैसे जुड़ते हैं सोचो, है ना भाई। बाबा कहते हैं देखो जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी भाई? वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। हाँ, आंख बंद करके माना पूरा निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे कि बाबा की जो आज्ञा मिले मुझे पूरा पूरा फॉलो करना है। अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे कि नहीं बाबा को ऐसा यहाँ बोलना चाहिए कि ये कौन बोल रहे हैं, ये सब बुद्धि नहीं लगाएंगे। कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए। हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है, उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है। हाँ, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। यदि आपकी अवस्था बार बार गिर रही है, इसका मतलब आपको ये ख्याल नहीं है कि ये समय कौन सा चल रहा है और इस समय में प्यारे बाबा आकर हमें क्या बता रहे हैं, ये निश्चय नहीं है। अगर निश्चय हो तो एक सेकंड भी अपना खराब ना करे वो बच्चा। हाँ, बहुत बारीक समझने की बात है। पूरा झाटकू होकर हाँ पूरी तरह बाप में न्यौछावर हो जाए। न्यौछावर हो जाए माना अपनी सारी बुराइयों को त्याग कर, अपनी आदतों को, फालतू की आदतों को त्याग कर जो है एक बाबा का हो जाए और बाबा की सेवा में लग जाए। और वैसे ही बाबा के बच्चे तैयार करे वो। क्यों? क्योंकि अकेला तो राजधानी में आएगा नहीं ना भाई बाबा। बाबा कहते अकेले तो राजधानी में नहीं आओगे ना। बाबा राजधानी स्थापन करने आए हैं तो राजधानी स्थापन करना है ना भाई तुमको अपने लिए। बाबा डायरेक्शन दे रहा है, बाबा तो उस राजधानी में आएंगे नहीं ना। सोचने की बात है। ये इतनी ऊंची बात किन बच्चों को समझ में आएगी? जो बिल्कुल एक्यूरेट चलेंगे। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे ये नहीं खाना, मतलब फिर वो नहीं खाएंगे। वहाँ अपना जो है शौक नहीं सामने रखेंगे। बाबा कहते मुरली में बच्चे मेले मलाखड़े में नहीं जाना, तो वो नहीं जाएंगे। बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी श्रीमत दी है। आज देखो मेले मलाखड़े में जाकर लोग कितने बिगड़ जाते हैं। आँख बिगड़ जाती है, कान बिगड़ जाते हैं, कईयों का जीवन ही चला जाता है धक्के खा के। सोचो, तो बाबा ने पहले ही हमें सारी रक्षा कर दी, समझा दिया बच्चे इधर उधर का नहीं खाना। आज देखो कोई भी किसी को खिला के बेहोश करके कुछ भी लूट ले रहा है।
हाँ, तो बाबा ने पहले ही सावधानी दे दी है ना भाई, बाहर का नहीं खाना तो देखो धन भी बचा ना, नहीं तो लोग खाने पीने में ही लाखों रुपया खराब करते हैं, फिर कहते हैं मेरे को गरीबी आ गई। दिखावेबाजी में कितना लाखों करोड़ों खराब करते हैं, फिर कहते हैं भाई सेवा के लिए मेरे पास धन नहीं है। चलते ही सही नहीं है, विधि प्रमाण सिस्टम से चलते नहीं है, फिर कहेंगे मेरे को ये बीमारी आ गई, मेरे को ऐसी गरीबी आ गई, ऐसा लड़ाई कर लेंगे इधर उधर से। अगर बाबा की मुरली सुनकर एक्यूरेट समझकर चलते हो, हाँ कि भाई हमारा माँ बाप कौन है, हमारा भाई बंधु कौन है, ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ तुम जो रिश्ते नाते बना कर बैठे हो वो तो टेम्परेरी खेल पाल है ना भाई, बाकी माता पिता तो एक कहते हैं ना भाई, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। भाई ये महिमा किसकी सुनी है? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में कोई जानते नहीं। भाई सोचो, बाबा को जानते हैं क्या? कितना एक्यूरेट जानते हैं। अगर बाबा को जानते हैं तो बाबा की याद आएगी। नींद खुलते ही कौन याद आता है भाई? बाबा। गुड मॉर्निंग किससे करते? बाबा से। करते हो कि नहीं? देखो एक्यूरेट याद, हाँ मिलावट वाली याद नहीं। बाबा कहते हैं यह है ऊंच से ऊंच बाप की महिमा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। भाई किसको बोल रहे हो? सोचने की बात है। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है, हाँ, क्योंकि वो बदल जाता है। प्यारा बाबा तो कभी नहीं बदलता, वो तो निराकार, उसका अपना कोई आकार नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई परिवार नहीं उसका पार्टिकुलर, उसका तो पूरा संसार ही परिवार है। तुम उनके सब बच्चे हो। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? अभी कौन बच्चा दे भाई बाप की पहचान? कौन आगे आए, है ना? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। हाँ, किसी को नहीं मालूम, प्यारे बाबा खुद आकर देते हैं, इसलिए उन्हें खुदा कह देते हैं। खुदा, है ना भाई? बड़ी गहरी बात है ना भाई? स्वयंभू कहते हैं हिंदू धर्म में, मतलब स्वयं इस भू पर आते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, बस जीवन जी रहा है कैसे भी। भल कहते हैं महान आत्मा, जीव आत्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते हैं आत्मा निकल गई, शरीर मुर्दा हो गया, कहते हैं। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती। तो आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। कर्तव्य सब आत्मा करती है। भाई मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं कौन बोल रहा हूँ भाई? मैं एक आत्मा बोल रहा हूँ ना। मैं इस शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा तो ये जो शरीर आपको दिख रहा है, क्या इसका मुख बोलेगा? क्या ये आंख फिर तुमको देख पाएगी? है आप जो बैठे यूट्यूब पर मुरली सुन रहे हो तो कानों से आप कौन मुरली सुन रहे हो? आप शरीर से निकल गए तो ये कान इस मुरली को सुन पाएंगे? तो देखो, कर्तव्य तो आत्मा करती है, यानी तुम करते हो, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ। ये देह अभिमान है। मैं यह करता हूँ, हाँ मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो मैं ये ऑफिसर हूँ, तो मैं व्यापारी हूँ। ये सब क्या है?
ये सब देह अभिमान है। आत्मा तो भाई देखो करोड़पति है, निकल गई आत्मा, कहाँ का करोड़पति भाई सोचो। आत्मा यानी वो स्वयं, वो शरीर छोड़ा और गया। वास्तव में करती सब आत्मा है। आत्मा अर्थात तुम। शरीर तो तुम्हारा आर्गन्स है ना भाई। यह साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पार्ट बजाने के संस्कार हैं आत्मा में। हाँ, जब ये ज्ञान हो कि ये संस्कार आत्मा में है, माने यदि मान लो कोई शराब पीने के संस्कार है, आदत है किसी की, अगर वो आत्मा इस शरीर में रहते रहते अपनी आदत को नहीं बदला तो फिर नए शरीर में प्रवेश करके जब आर्गन्स बड़े होंगे तो फिर शराब पीने लग जाएगा। तो कोई ये बात नहीं बताते कि भाई संस्कारों को, पुराने रद्दी तुम्हारी जो आदतें हैं उसको अभी छोड़ो। कोई नहीं बोलता। छोड़ो भी बोलेंगे, लेकिन क्यों छोड़ो उसकी गहराई नहीं समझाएंगे। क्योंकि तुम फिर जन्म जन्मांतर उलझते जाते हो, क्योंकि तुम मरते नहीं हो ना भाई, तुम्हारा देहांत होता है ना भाई। समझो बात को। तो तुम आदत को तुरंत छोड़ दोगे, अच्छी आदतों को शामिल करोगे। बाबा के बच्चे बहुत हैं। हाँ भाई, दुनिया जहान से तो अच्छे हैं बाबा कहते हैं। दुनिया वालों में तो कितनी ढेर उल्टे सिलटे आदत है, लेकिन बाबा के बच्चे तो दुनिया से कई गुना श्रेष्ठ हैं ही। और बाबा उन्हें और पढ़ा पढ़ा के और श्रेष्ठ बनने की बात कर रहे हैं। एकदम मनुष्य से देवता बनने की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, कोई कहते आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद कितना है यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। ये भी बड़ी एक्यूरेट बात समझने की है। अब जिसने 84 जन्म नहीं लिए हैं, वो 84 जन्मों का ज्ञान जो है वो एक्यूरेट नहीं सुनेगा ना। उसने जन्म ही नहीं लिया तो कहाँ से सुनेगा वो। तो तुम पहचानो उसके हाव भाव, संस्कार, ये सब देखकर पहचानो, फिर तुम उसे एक्यूरेट ज्ञान दो, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है देखो, तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। जैसे भाई प्रकृति में भी सूर्य चक्कर लगाता हुआ दिखता है ना भाई। हाँ, सूर्य चक्कर लगाता हुआ दिखता है, स्पष्ट दिखता है। सवेरे उगता है, शाम को डूबता है, ये है। तो बाबा ने, ये तो प्रकृति का है, ये प्रकृति की सुबह और शाम दिख रही है। लेकिन इस सृष्टि चक्र की सुबह कौन सी है और शाम कौन सी है। हाँ, वो गीत गाते हैं ना भाई, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर, प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हाँ, तो भाई कौन सी शाम हो गई है? ये पूरी दुनिया की शाम हो गई है। हाँ, सतयुग है सवेरा और कलयुग है बिल्कुल आखिरी। हाँ, अब फिर सतयुग सवेरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल आखिरी घड़ी आई है। शाम हो जाती है तो घर चलते हैं ना भाई। तो ऐसे ही ये पूरी बेहद की शाम हो गई है। अब हमको अपने निज धाम, अपने निज धाम मतलब ये शरीर का कोई धाम तो है ही नहीं। अब लोग शरीर को जहाँ जलाते हैं उसको ही क्या कह देते हैं भाई, उसको ही मुक्ति धाम कह देते हैं। उस स्थान को मुक्ति धाम कह देते हैं जहाँ शरीर को जलाते हैं। लेकिन शरीर जल गया, लेकिन वो
आत्मा थोड़ी मुक्ति धाम चली गई भाई, मुक्ति धाम का पता ही नहीं है। इसी स्थान को कहीं पर बहुत अच्छा रहेगा तो बोलेंगे जैसे कि स्वर्ग है। अब शिमला में जाएंगे तो कहेंगे ये भारत का स्वर्ग है। ऐसा तो है नहीं भाई, स्वर्ग को जानते ही नहीं है, चाहे जिसको स्वर्ग बोल देते हैं, है ना भाई। तो स्वर्ग और नरक को भी समझने की जरूरत है ना। तो बाबा कहते हैं देखो, आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। आत्मा पतित बनती है 84 का चक्र लगाकर। कौन सी आत्मा पतित बनती है? बताओ भाई, कौन सी आत्मा पतित बनती है? जो सूर्यवंशी घराने के हैं वो 84 का चक्र लगाकर पतित बनती है, और बाकी तो एक जन्म में ही पतित बन जाते हैं। हाँ, मतलब हम जो ज्ञान सुन रहे हैं इतने अच्छे से, हाँ देखो बाबा हमको निमित्त बनाए आपको समझा रहा है, तो जो हम समझ रहे और समझा रहे हैं हमने ही 84 जन्म लिए होंगे ना भाई अच्छे से। हाँ, तो भाई बाकी लोग तो 2-4 जन्म में पतित बन जाते, कोई एक जन्म में ही पतित बन जाता है। तो हम कितने ऊंच हुए भाई, सोचो, हमको पतित बनने में 84 जन्म लगते हैं, है ना भाई, है ना भाई। तो पतित पावन ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है। जो पतित बन गए उनको पावन कौन बनाए? हाँ, जो लंबे समय तक पावन रहते हैं उनको ही पावन बनाते हैं बाबा। उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते ना, तो अपने को जांचो, अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो संकल्प चल रहे हैं, अगर देवताई गुण है तो समझ जाओ कि हाँ भाई हम फर्स्ट जन्म में आने वाले विश्व महाराजा बनने वाली आत्मा है। समझो अच्छे से, हाँ, अपने को पहचानो। स्वयं को पहचानना, एक्यूरेट पहचानना ही योग है। बाबा कहते पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले ना सके, और सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं ना भाई। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। हाँ, तो पहले जन्म लेने वाली जो आत्मा है वो प्रजा में भी आएगी तो अपार सुख पाएगी ना भाई। भाई जब मकान बनाते हैं तो पहले पहले दिन उस मकान में जो प्रवेश करते हैं तो जो खुशी मिलती है, जो संपन्नता महसूस होती है, सबको जितने भी गृह प्रवेश में शामिल होंगे, चाहे वो उस मकान का मालिक है चाहे नहीं है, तो सबको खुशी होती है जितने भी प्रवेश होंगे उस नए मकान में। तो ऐसा ही बाबा पूरी दुनिया को नया बना रहे हैं भाई। तो उसमें जो पहले पहले दिन आएंगे वो कितना सुख पाएंगे। इसलिए वो मेरे मीठे भाइयों बहनों, पहले दिन सतयुग में आने का पुरुषार्थ करो। इसलिए जरा भी असत्यता ना हो। तुम जहाँ हो, जैसे हो, वो ही वर्णन करो। बढ़ा चढ़ा के दिखावेबाजी ना करो। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना, फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहाँ सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है भाई। अकाले मौत के शिकार नहीं होते हो। यहाँ तो भय में, अरे मेरे को ये बीमारी हो गई, सुन लिया कान से सुन लिया, ऐसे ऐसे सिम्टम हो रहे हैं तो ये बीमारी होगी। अरे कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई कि किसी भी सिम्टम में तुम बड़ी बीमारी सोचने लग जाओ। अरे अपनी खान पान की जांच करो, अपने विचारों की जांच करो, तो खुद मालूम पड़ जाएगा कि तुमको कोई बीमारी नहीं है। तुम अगर गलत कर्म किए होगे, उल्टा सीधा खाए होगे, गलत कर्म मतलब ऐसा थोड़ी है कि ये उल्टा सीधा खाना भी तो गलत कर्म हो गया ना, शरीर के लिए बीमार पड़ गए। हाँ, उल्टा सीधा बोले होगे किसी को तो उसके वाइब्रेशन तुमको मिलेंगे, दुख के वाइब्रेशन। तुम दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। ये सब बारीक बात समझने की है।
आपका जो पूरा पूरा 150 वर्ष जो आयु वहाँ जी रहे हो, वो यहाँ संस्कार भर के जाना पड़ता है ना भाई, जो बाबा सिखा रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी आपकी वहाँ 150 वर्ष आयु मिल जाएगी आपको, ऐसे ही थोड़ी आ जाओगे। संस्कार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे, बोली वाणी अच्छी होगी, सत्य पे चलेंगे, ईमानदारी पे रहेंगे, बहुत सारे हैं। ये गुणों की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, ये याद थोड़ी रहती है। फिर फंस जाते थोड़ी सी जगह पर, तो बाबा कहते हैं वहां कोई जल्दी मर ना सके। यह बातें कौन समझा रहे हैं भाई? बाप बैठ समझाते हैं। ये बात बड़ी समझने की है। अब कोई परम पिता परमात्मा को तो जानते ही नहीं। बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा हो, है ना भाई, वैसे मैं आत्मा भी हूं। हाँ, तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। एकदम सिंपल सी बात। तो एक्यूरेट बाबा की याद आनी चाहिए ना कि मेरा बाबा कितना छोटा सा बिंदु बाबा और कितना ज्ञान का सागर। ऐसा एक्यूरेट याद आनी चाहिए बाबा की। देखो बाबा कैसी बात कर रहे, मैं नहीं आता हूं जन्म में भाई, मुझे बुलाते भी तब हैं जब पतित बनते हैं। कहाँ से दुख प्राप्त होना शुरू हुआ है ये किसी को मालूम ही नहीं है। हाँ, वो तो विषय भोग को सुख समझ रहे हैं और उस विषय भोग से ही दुख की शुरुआत हुई है, ये तो किसी को नहीं मालूम। हम भी नहीं जान रहे थे भाई, और गा रहे थे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और वो देवताओं के सामने गा रहे थे। क्यों? क्योंकि देवता ही विषय विकारों पर जीत हासिल करने की विधि सीखे हैं, इसलिए पाप हरो देवा कह रहे हैं। क्योंकि देवता ही विषय विकार में गए हैं और वो ही विधि सीखे हैं, तो हम देवता देवता कर रहे हैं। जबकि विषय विकारों में जीत हासिल करने की विधि तो परमात्मा शिव बाबा ने सिखाई संगम युग में ब्रह्मा के तन में आकर। ये बात किसी को नहीं मालूम। तो विषय विकार मिटाना तो चाहते हैं, लेकिन कौन विषय विकार मिटाएगा ये भी नहीं मालूम। भाई आप जो है, आप सोचने की बात है कि किसी इंजीनियर के पास आप जाकर बोलोगे क्या कि भैया मेरी बीमारी ठीक कर दो? तो जो विषय विकारों को मिटाने वाला है, विषय विकारों को मिटाने की सही विधि सिखाने वाला है, मुझे उनकी बात सुननी पड़ेगी ना। हम तो भटकते हैं और गाते भी रहते हैं विषय विकार मिटाओ। भाई क्यों विषय विकार मिटाओ, क्यों गाते हैं? और विषय विकार कौन सा है ये भी नहीं मालूम लोगों को। गाते बस हैं, समझते थोड़ी हैं। हाँ, तो जिसको तुम विषय विकारों को सुख समझ रहे हो वही तो दुख का कारण है ना भाई। तो विषय विकारों में पढ़कर तुम्हारी आयु भी घट जाती है, तुम्हारा स्वास्थ्य भी घट जाता है, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, तो तुम जब पतित बनते हो, जब बहुत दुखी हो जाते हो, तब बुलाते हो। इस समय तुम बच्चों को ये मुरली के माध्यम से भाई कौन पढ़ा रहे हैं? शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये बात बारीक समझने की है। कोई पूछते हैं कि यह कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हों को समझाना है कि देखो सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब पतित पावन तो वह निराकार ही होगा ना, जिसका भी साकार शरीर दिखाई दे रहा है, तो वो तो 5 तत्व में फंसा है ना, उलझा है ना भाई। सोचने की बात है, क्योंकि वो 5 तत्व से मिलकर ही शरीर बना है, तो निराकार ही होगा ना पतित पावन बनाने वाला। उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतित दुनिया में, क्योंकि सुधारने के लिए उन्हें तो इस दुनिया में आना पड़े ना भाई। जहां कहीं भी गड़बड़ हो रहा है तो उस गड़बड़ स्थान पे जाना पड़ता है ना सुधारने के लिए। तो पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे ना। अब उन्होंने कह दिया वो सतयुग में ये अवतार, तो त्रेता में ये अवतार, तो द्वापर में ये अवतार, जमाने भर का, जबकि युगे युगे कह रहे हैं। हाँ, तो चारों युगों में कैसे हो गया? युगे युगे शब्द 2 युग कहला रहा है। तो अब सोचने की बात है। हाँ, तो बाबा देखो भक्ति में पुकार सुन के जब तुम पतित हो जाते हो तो
देखो, आकर तुम्हें पावन बनाने की युक्ति इस संगम युग में ही सिखाते हैं। हाँ, और इस संगम युग में आकर सतयुग की स्थापना करके चले जाते हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है ना समझने की। तो ऐसे समझाना चाहिए। यह भी समझाना है कि परमात्मा इतने छोटे हैं जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि के बीज रूप नॉलेजफुल। माने भाई कौन से बीज हैं वो नॉलेज देने वाले बीज हैं। वो शरीरों का निर्माण करने वाले बीज थोड़ी हैं, है? वो नॉलेज देने वाले बीज है ना भाई। तो बीज में जैसे पूरे झाड़ की शक्ति समाई हुई होती है ना भाई। आप बीज जमीन में जब डालते हो तो उसमें पूरे झाड़ की शक्ति है ना, ढेर सारे फल उत्पन्न करने की शक्ति है ना भाई। हाँ, तो अब वो बीज है तो उनसे आत्मा निकल गई, ऐसा थोड़ी है। वो ज्ञान के बीज है, मतलब ज्ञान के भंडार हैं, उनसे ही पूरा ज्ञान निकलता है। ऐसा थोड़ी कि उनसे आत्मा निकल जाती है। तो आत्मा ही परमात्मा कहती है। देखो कितनी बारीक बात समझने की है। तो वो बीज रूप है, मतलब किस बात के? नॉलेजफुल है, ज्ञान के बीज है वो। तो बीज में जैसे पूरा समाया रहता है। तो बाप कहते हैं कि तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना भाई। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया, अजी आया देश पर आए, ऐसा गाते भी हो ना भाई। तो दूर देश का रहने वाला, भाई कौन से दूर देश का है ना, और कहाँ आते हैं और कब आते हैं? अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में है, जहाँ सब विषय विकारी हैं। रावण के देश में माना सब विषय विकारों में ग्रसित है, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है विषय विकारों में उलझे रहने के कारण। सतयुग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे जो बाबा ने स्थापन किया। फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश पराये राज्य में आ जाते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। वाम मार्ग में आ गए कहते हैं, देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। हाँ, वो मनाते हैं देव उठनी एकादशी कहते हैं, और देव सो गए कहते हैं। तो सो गए और उठ गए, ये इसकी गहराई किसी को मालूम नहीं है। मनाते सब हैं, लेकिन उसके राज को कोई नहीं समझता। वो राज तो प्यारे बाबा आकर बताते हैं। तो राजयोग कौन सिखलाए? केवल शिव बाबा। हाँ, तो देवी देवता वाम मार्ग में माने उल्टे मार्ग में चल गए। अपने को आत्मा ना समझ के फिर देह समझने लगे, तो देह के जाल में फंस गए। पंछी देह के जाल में फंसकर रोने लगा, दर्द में चिल्लाने लगा, इसलिए गाने लगा, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। तो पिंजरा कौन सा है? ये शरीर। हाँ, जिसमें पंछी कौन है? आत्मा। तो शरीर के जाल में फंसकर आत्मा दुखी हो रही है। बाबा ने एक ही उपाय बताया, बच्चे तुम अपने को शरीर मत समझो, आत्मा समझो भाई, है ना। बहुत गहरी समझने की बात है। तो फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वो है ही नहीं भाई। हाँ, अब आप देखो जो मैंने कितने बड़ी बड़ी मूर्ति बनाते हैं। हनुमान जी की वो बड़ी मूर्ति है ना, तो अभी वल्लभ भाई पटेल की बनी है ना, वल्लभ भाई पटेल की वो बड़ी मूर्ति, तो क्या उतने बड़े थोड़ी थे? हैं, सोचने की बात है। उनका एक्यूरेट तो जो साइज है, जो आकार है, वो तो उतना बड़ा तो नहीं था ना भाई। अब परमात्मा शिव बाबा भी इतने बड़े थोड़ी, वो भी अति सूक्ष्म है। तो देखो सब जगह झूठ ही झूठ, सारा झूठ देख रहे हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है।
आत्मा भी अति सूक्ष्म बिंदु रूप है, परमात्मा भी अति सूक्ष्म बिंदु रूप है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर स्वभाव संस्कार में है, अंतर अपने अपने अलग अलग पार्ट में है। तुम आत्मा 84 के चक्कर में आते हो, बाबा परमात्मा नहीं आते। हाँ, तुम आत्मा झूठ के जाल में फंसते हो, बाबा कभी झूठ के जाल में नहीं फंसते। अंतर कितना है भाई? बाबा यानी परमात्मा, वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सदा सुख का सागर, सदा आनंद का सागर है, और तुम दुख में आ जाते हो, चिंता में आ जाते हो, परेशानी में आ जाते हो, है ना भाई? अंतर है ना? तो परमात्मा की महिमा अलग है और आत्मा का जो सिस्टम है, आत्मा की क्वालिटी बहुत अलग है। इसलिए कहते हैं भाई, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो क्वालिटी भी अलग और दूर भी रहते हो बहुत दिन। तो अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं, दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। अभी केवल महिमा बस गाने से थोड़ी काम बन जाएगा भाई। आप जिसकी महिमा गा रहे हो उनके जैसा बनो ना। तो ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं है, हाँ, हे परम पिता परमात्मा आ जाओ कहते हैं, हाँ, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। कौन पुकारता है? आत्मा। आत्मा यानी कौन? तुम। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए। गाना गाते हो ना भाई, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। हाँ, वो भी सिस्टम है। तो बाबा की जो मुरली चल रही है, इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कलयुग रावण राज्य अब खत्म होने वाला है। तो बाबा कहते हैं देखो मैं आता भी हूँ संगम युगे, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं कि वह परम आत्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। भाई आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, रूप दोनों का एक जैसा है। हाँ, बिंदु रूप वो भी है। आत्मा भी दिखाई नहीं देती है। कोई शरीर छोड़ के चला गया तो दिखता है क्या भाई? कहते हैं भाई फलाना व्यक्ति चला गया। व्यक्ति कौन चला गया भाई? नहीं दिख रहा है ना। फिर उसके जाने के बाद शांति की कामना करते हैं। जब वो दिख ही नहीं रहा है तो फिर शांति किसके लिए है ना भाई? बड़ी समझने की बात है। परंतु आत्मा पतित बनती है, परमात्मा कभी पतित नहीं बनते। आत्मा को 84 जन्मों का पार्ट बजाना पड़ता है, परमात्मा को कोई जन्म का पार्ट नहीं बजाना पड़ता। वो तो जन्म मरण रहित हैं। वो तो डायरेक्ट परम धाम से नीचे उतरकर एक साकारी तन का आधार लेते हैं। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं ना, यह तो हो ना सके। बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता, इसलिए कहते हैं अजन्मा है। हाँ, वर्णन है भाई, अकाय है, अयोनिज है कहते हैं। लेकिन कौन है अजन्मा? भाई राम का तो जन्म दिखाया, कृष्ण का जन्म दिखाया, ईसा मसीह का जन्म दिखाया। हाँ, शरीर सहित दिख रहे हैं। निराकार में तो एक शिवलिंग ही दिख रहा है, जिसे संग या स्वद भी कहते हैं। हाँ, उनकी याद में ज्योति जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं। बड़ी समझने की बात है। तो मैं आता ही हूँ नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने, ये बाबा कह रहे हैं। पराये देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। हाँ, उसी को राम रावण युद्ध दिखा दिया है ना भाई। रामचंद्र जी जो है कहाँ से आए? अयोध्या से कहाँ गए? लंका गए। ये दिखाते हैं। अयोध्या माने जहाँ कहीं युद्ध नहीं है, यहाँ तो हरेक के घर में युद्ध है ना। अगर वो माने घर में नहीं रह रहा है, बाहर में रह रहा है, तो मानसिक युद्ध है। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, उस उलझन में पड़ा है।
अयोध्या तो एक परम धाम है भाई, है ना भाई, बड़ी समझने की बात है भाई। परम धाम में सब चुपचाप बैठे रहते हैं, ऊपर में सब आत्माएं, है ना। तो वहां से प्यारा परमात्मा नीचे धरती पर आता है। जब ये पूरी दुनिया लंका बन जाती है तो नीचे उतरकर फिर सबके अंदर में छुपे रावण को वो ज्ञान के बाण से मारता है, माने विषय विकारों को मिटाता है। वो ज्ञान बाण है, ज्ञान सुनाता है बाबा। है गहरी बात समझने की। तो अगर आत्मा से परमात्मा कहते हो तो कैसे समझोगे भाई, है ना। बारीक बात समझने की है ना भाई। तो आते भी जरूर हैं, तब तो शिवरात्रि मनाते हो, माने रात्रि में आते हैं ना, जब अज्ञान का अंधेरा बढ़ जाता है ना। लेकिन वह कब आए यह कोई नहीं जानते, ऐसे ही बस शिव जयंती मनाते आते हैं। जरूर संगम पर आते हैं ना भाई, स्वर्ग स्थापन करने, पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते हैं पतित पावन आओ। फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तभी पावन दुनिया स्थापन करने आएंगे ना। युगे युगे तो नहीं आते रहेंगे। हाँ, बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। इस सिस्टम को पहले समझो अच्छे से। यह पराया देश है, रावण का देश है, यहाँ सब विषय विकारों में उलझे हुए हैं। परंतु यह कोई मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण का राज्य चल रहा है। रावण मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष थोड़ी, रावण मतलब गंदी प्रवृत्ति, हर एक के अंदर गंदी प्रवृत्ति। उस प्रवृत्ति को बाबा सुधारते हैं अच्छे से एक्यूरेट समझाकर। कब से यह रावण राज्य शुरू हुआ यह भी किसी को पता नहीं। पहली पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना है कि वह कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने। यह काम उनका ही है, ना कि श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। तभी तो आप उनको श्याम कहते हो, माने काले बनते हैं ना भाई। श्याम माने काला, सुंदर यानी गोरा। तो श्याम सुंदर कहते हो, माने श्याम से सुंदर बनने की विधि वो भी सीख रहे हैं। आप सुंदर श्याम नहीं बोलते हो। हाँ, क्योंकि सुंदर से श्याम बनने की विधि सीखने से क्या फायदा है। श्याम सुंदर बोलते हो, उसी में महानता है जो श्याम से सुंदर बने। इसलिए श्री कृष्ण जी की महानता है, वो सबसे ज्यादा सुंदर बने, अपने सारे कालेपन को पूरा मिटाए, एक भी कालापन उनके अंदर नहीं रह गया। इस संगम युग में परमात्मा से योग लगाकर वो जो आत्मा है जिन्हें आप श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो श्याम से सुंदर बनने की विधि यही सीखे और पूरे एक्यूरेट चले। इसलिए उनका गायन भगवान के समान हो गया। ये बात गहरी समझने की है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले लीजिए, तो ये समझने की है। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़े ही होगा भाई। कोई भी झाड़ आधा ताजा और आधा पुराना होगा क्या? नहीं होगा ना। वो तो पूरा ही झाड़ जड़जड़ी अवस्था को पाता है ना भाई, कोई भी झाड़। तो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी पूरा जड़जड़ी अवस्था सब की हो जाती है। कल्प की आयु का भी मनुष्यों को पता नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है भाई। कलयुग इतने 1000 साल का, तो त्रेता अब इतने 1000 साल की बात को समझते कौन बैठे? कहाँ से समझ में आई? कल की बात तो समझ में नहीं आती है। 2 घंटे पहले की बात को तो भूल जाते हो, तो इतने 1000 साल को कैसे समझोगे? बाबा को 5000 साल की बात बताने में ही कितनी मेहनत लग रही है, तो 50,000 साल को कैसे समझोगे? बाप बैठ समझाते हैं, इसमें और कोई प्रश्न उठ ना सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं, है ना भाई। हम इतने बीके हैं सब मानते हैं, तो जरूर हैं तब तो मानते हैं ना। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले पहले मनुष्यों को यह समझाना है कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए हैं भाई? सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे? जरूर यहाँ आना पड़े ना।
प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए ना साकार में। ब्रह्मा कौन है यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भाई जिसमें प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं अडॉप्ट करता हूँ, ऐसा बाबा कह रहे। देखो मैं इन सहित बच्चों को समझाता हूँ, ये जिनके शरीर में बैठे उनको भी समझा रहे हैं ना, वो भी तो ना समझ थे कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूं पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं, द्वापर से लेकर करते आए हैं। समझते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु कोई के भी पाप नाश नहीं होते। अगर पाप नाश होते तो जहाँ जहाँ से गंगा बही है वहाँ बिल्कुल लड़ाई झगड़ा और जो है हत्या ये सब नहीं होती है ना भाई। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्मा ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वह निराकार है, आत्मा भी निराकार है। इन आर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पार्ट है ना भाई। बहुत ध्यान से सुनो भाई, मुरली को बहुत अच्छे से समझ समझ के सुनो, एक एक शब्द चबा चबा कर सुनो। तो बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। यदि मान लो बाप अच्छी दुनिया का निर्माण करने ना आए तो ये पूरी दुनिया ही पूरी समाप्त हो जाए, सब एक दूसरे को मार काट के सब खत्म हो जाए, सारे शरीर खत्म हो जाए। बाबा ज्ञान सुनाकर भय समाप्त करते हैं, हाँ, और आत्मा को चैतन्य बनाते हैं। जो आत्मा अचेतन हो गई है, आत्मा अचेतन हो गई है, हाँ, उसे होश ही नहीं है कि उसे क्या करना है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लेन अनुसार संकल्प उठा होगा ना। आगे इन बातों को थोड़े ही समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। भाई आज कितने साल हो गए बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते। हाँ, ऐसे थोड़ी कि एक साल में समझ में आ गया हमको भी। हम जो आपको समझा रहे हैं तो खूब पढ़ाई पढ़ पढ़ के एक एक बात पर विचार सागर मंथन करते हैं बाबा को साथ रख के। हाँ, बाप कहते हैं मैं तुमको नई नई गुहिते गुही बातें सुनाता हूँ। मुरली में जो बातें बाबा सुनाते हैं वो एक जैसी थोड़ी होती है। हाँ, हर बार उसी लाइन का अर्थ अलग अलग होता है। हमें जब पूरी मुरली सुनते हैं तब पता लगता है। सुनते सुनते समझते जाते हैं, तो सुनेंगे तब बदलेंगे। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, अब तो अच्छी रीति समझ गए और भी समझने का बहुत पड़ा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। नहीं समझ गए, समझ गए, अरे हम तो इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, अभिमान करने लगते हैं। कई साल से ज्ञान में चलने का भी अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले यह निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो वह जरूर सत्य बताएंगे ना भाई। इसमें मूंझने की भी बात नहीं है। तुम अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हो भाई। बच्चे कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। कच्चे बुद्धि वाला अपनी बुद्धि लगाएगा, कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते हैं। भाई मैं तो नहीं समझा सकता, तो जरूर कहीं ना कहीं वो भूल कर रहा है जो नहीं समझा पा रहा है। आप जरा सी भी भूल करोगे ना तो आप बिल्कुल नहीं समझा सकोगे, उसके बारे में बोल ही नहीं सकोगे। अगर आप अपनी दृष्टि खराब कर रहे हो तो किसी को नहीं बोल सकते कि दृष्टि खराब नहीं करना, बोल ही नहीं सकते। अगर आप अपवित्र हो रहे हो बार बार तो किसी को नहीं बोल सकते कि पवित्र रहो। यह तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना भाई पढ़ने वाले, तो यहाँ भी ऐसे ही होते हैं। तो इसमें थोड़ी कि पूरा ज्ञान ही खराब हो गया। अब कोई खराब निकल गया, आप उसको देख रहे हो और छोड़ दिए, तो आप क्यों व्यक्ति को देख रहे हो, आप ज्ञान को देखो ना। बहुतों को यह संशय पड़ता है कि हम कैसे समझें कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो कृष्ण आ नहीं सकते ना,
या उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही पतित दुनिया में आना पड़ता है। श्री कृष्ण जी पतित दुनिया में नहीं आते हैं। हाँ, श्री कृष्ण जो शरीर का नाम है वो थोड़ी पतित दुनिया में आएंगे। उस समय जो वो आत्मा है वो पूरी पावन है, इसलिए कृष्ण जी को भगवान कहते हैं। भाई कह सकते हैं कृष्ण जी को भगवान, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कृष्ण जी भगवान नहीं है, लेकिन उनको ऐसा भगवान बनाने वाले तो शिव भगवान है ना, ये बात किसी को नहीं मालूम। पतित दुनिया और पतित शरीर में बाप को आना पड़ता है। बाप भाई कृष्ण तो पावन शरीर है ना। हाँ, कृष्ण पावन शरीर है। बाप यह भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, कोई तो झट समझ जाते, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अब बाबा ने दिल्ली शब्द कहा तो दिल ली मतलब जिसने बाबा की दिल ली, बाबा उनके पास रहता है। अब बाबा दिल्ली में आए हैं कह दिया तो बहुत लोग समझने लगे वो दिल्ली शहर। अब बताओ, अब उन्हें कौन बैठ समझाए भाई। ये दिल्ली और ये कलकत्ता, ये बॉम्बे, ये सब तो हमने ही नाम दिया, तो बाबा को उस नाम रूप से क्या लेना देना है। सोचने की बात है। तो कुछ का कुछ समझते हैं लोग, और फिर बस दिल्ली में एक नया अवतार दिखा दिए उठा के, बस वही भक्ति जैसा हो गया। जैसे उन्होंने खूब ढेर अवतार दिखा दिए, वैसे यहाँ भी बहुत से बाबा के बच्चे बाबा को एक्यूरेट न समझने के कारण बाबा इधर आ रहे हैं, बाबा उधर आ रहे हैं। अब तो बाबा यहाँ आएंगे, अब वो भक्ति का कौन सा पॉइंट उठा के शंकर का और ठिकाना। अरे भाई समझ लो भाई, उन बात को समझते नहीं है, तो समझने का बहुत पड़ा है। हाँ, रोज समझाते रहते हैं बाबा, है ना भाई। बाप यह भी समझाते हैं कि भाई हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। हाँ, नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा आपस में ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ जाते हैं। अरे भाई जो भिड़े वो ज्ञानी थोड़ी कहलाएगा। यह बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है, डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। बड़ा बाबा कौन? शिव बाबा, जिनका बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, शिवलिंग, वो बड़ा बाबा है। बड़ा बाबा मतलब आकार में थोड़ी है भाई, ज्ञान का सागर है। हाँ, गुरुओं आदि की तो मानते आए हो भाई, अब बाप की भी मानो। अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं। भल उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। मान लो समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं। ब्रह्मा के लिए मत समझो, रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। उनका यह रथ है, वह ठीक कर देंगे। कहेंगे भाई मैं बैठा हूं ना। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, यह कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए। शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। हाँ, या ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। हाँ, निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। अब आपको निश्चय ही नहीं बैठेगा तो कहाँ से बल मिलेगा भाई। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बातें करते रहते हैं। हाँ देखो बाबा देखो बोल रहे हैं ना भाई, सब बच्चों से बात करते हैं। किन किन बच्चों से? जो अपने ओरिजिनल बच्चे स्वरूप में रहेगा। बच्चे माना कौन? आत्मा। अब जो देह के भान में रहेगा उनसे थोड़ी बात करेंगे बाबा। देखो सबसे बात करते हैं कह रहे हैं ना बाबा, मतलब आपके पास भी जरूर आते होंगे ना भाई, लेकिन आप देह अभिमान में रहोगे तो पहचान ही नहीं पाते कि कब बाबा आ गए। बच्चों से पूछते हैं कि भाई ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है ना भाई बाबा का,
बच्चों के लिए। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। इसलिए कहते हैं तू प्यार का सागर है। बाबा कितने मीठे, कितने प्यारे। बाबा की याद आती है तो प्रेम के आंसू झरझर बहते, ऐसा गीत बनता है भाई। उमंगों से भरते हैं मोती। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उनका उस अनुसार लव रहता है। श्रीमत कौन सी है? पवित्र रहना, आंख कहीं नहीं डूबे, किसी स्वाद में जीव न उलझे, हाँ किसी वस्तु में नहीं लटको, कोई चीज आकर्षित नहीं करे। आकर्षित कौन करे? केवल एक बाबा। बाबा की याद आए। सर्विस में ही फायदा है, सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। कोई भी हो, ऐसा कोई स्थान विशेष के बच्चे को की बात नहीं कर रहे बाबा कि नहीं वो दिल्ली का बच्चा अच्छा है कि बॉम्बे का अच्छा है, ऐसा कोई स्थान विशेष की बात नहीं कर रहे। हम तो पूरे विश्व के हैं भाई। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है। ग्रहचारी मतलब घर गृहस्थी के माया जाल में फंसते हैं। घर गृहस्थी के माया जाल में माना ग्रह कौन सा? ये भुरकुटी के बीच इस शरीर में बैठे हो, शरीर के माया जाल में फंसना। हाँ, शरीर के आकर्षण में आना। नहीं तो लोग रिश्ते नाते को माया जाल कह देते हैं। भाई रिश्ते नाते थोड़ी माया जाल है। हाँ, बाबा कहते हैं माया का सामना होता है ना ग्रहचारी के कारण, फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर करते हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम्हारा काम है सबको सुख धाम का मालिक बनाना, मतलब सुख के रास्ते से परिचय कराना। हाँ, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। हाँ, वो उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि वो अपने कौन से कर्म से किसको कितना दुख दे रहे हैं। वो उतनी गहराई में जाते नहीं है ना। कुछ भी बोल दिए, ना समझी की बातें कर दिए, तो भाई तुम ना समझी की बातें कर दिए तो सामने वाला कहेगा ना भाई कि यार कैसे तुम बात कर रहे हो। उसका समय वेस्ट हो रहा है ना भाई, क्योंकि जो एक एक सेकंड के मूल्य को समझ रहा है उसके सामने ना समझी की बातें कर दिए तो दुख ही देना कहलाया ना। फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं है। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है जो अविनाशी पार्ट है, कभी बदलने का नहीं है। ड्रामा में नूना हुआ है, यह निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब भंभोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं सबको, बहुत बहुत बाबा याद प्यार देते, नमस्ते करते हैं। फिर धारणा के लिए सार सुनो भाई। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। आपके सर्विस से किसी को दुख नहीं पहुंचे भाई। एक्यूरेट सर्विस करो, लेकिन जहां स्वार्थ होगा वहां सबको दुख महसूस होगा। तुम स्वार्थ को लेकर सर्विस करोगे तो वो दुख देना कहलाएगा। अपनी अपनी सोचते रहोगे, बस अपनी सुविधा देखते रहोगे तो वो दुख देना कहलाएगा। हाँ, दूसरी पॉइंट, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। हाँ, उलझन में वही रहेगा, फिक्र वही करेगा जो गलतियां करता रहेगा। छुपकर जो गलतियां करेगा, बताएगा नहीं, वो भी उलझन में रहेगा, वो भी नहीं सुना पाएगा, फिक्र भी उसको होगी। बड़ी गहरी बात है। अच्छा भाई, फिर वरदान सुन लो। सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भाव, हर सब्जेक्ट में। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है
ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। हाँ, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे यह भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म हो जाए तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे, किसी भी बात का इफेक्ट मत हो, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। मजबूरी से सहन करने वाला व्यक्ति कभी सहनशील नहीं बन सकता। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।